दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और आज अपना 5K ट्रेडिंग चैलेंज का 13वां दिन है और हम इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं और इस 5,000 को हम 50,000 तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके भी ये कितने दिनों में पॉसिबल हो पाता है ये तो समय बताएगा, पर इससे ट्रेड कैसे ले रहे हैं और कैसे हम उसको क्या लॉस कैसे हो रहा है और कैसे प्रॉफिट हो रहा है, ये चीज़ देखनी है आपको। ट्रेड कैसे ले रहे हैं, इससे आप क्या सीख सकते हो कि भाई स्टॉप लॉस मेंटेन करना और ट्रेड की साइकोलॉजी और कैसे ट्रेड ले रहे हैं। ये आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप भी मेरे साथ इक्विटी में ट्रेड ले सकते हैं। और मैं ट्रेड लेता हूँ सुबह जो टॉप गेनर होते हैं, और मार्केट का स्ट्रक्चर भी देखना पड़ता है। जैसे अगर मार्केट अगर अप हो तो अपर ट्रेंड में चल रहा हो तो आपको अप साइड के ट्रेड लेने में आपको उसमें टारगेट मिलना आसान हो जाता है। और उसमें से आपको टॉप गेनर छाँटने होते हैं। मैं शेर खान ऐप पर देख लेता हूँ उसमें, और सॉफ्टवेयर हैं जो टॉप गेनर कौन कौन से हैं, और उनमें से मैं ट्रेड करता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आके। तो चलिए आज का दिखा देता हूँ प्रोफाइल आपको। आज मैंने पहला ट्रेड एक कैस्ट्रॉल इंड में लिया। इसमें गलती ये की थी कि भाई इसमें हमारा लॉस हुआ 850 का। एक तो इसमें पोजीशन बढ़ा दी। पहले जो प्रॉफिट था हमारा, मैं 196 दिखा देता हूँ ऑर्डर बुक आपको। पहला ये पंचर की 125 क्वांटिटी 196.95, मतलब 97 रुपये पर 9:25। आप देख सकते हैं इसमें 9:25। एक सेकंड में ये देखिए, यहाँ एंट्री थी अपनी और 9:25। ये एंट्री गलत। सबसे पहले तो पुल बैक, ये पुल बैक आया, ये फर्स्ट कैंडल अपर में जा रही, सेकंड कैंडल इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। यहीं अपनी एंट्री होनी चाहिए, यहाँ एंट्री होनी चाहिए थी। ये एंट्री वाली कैंडल होनी चाहिए थी। ये इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं। और ये अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो पहली गलती तो ये, जैसे फिर भी ये अपना प्रॉफिट में चली गई। ये यहाँ पर थी 197 से, ये इसने आई लगाया 97 से 99 से ऊपर गया। तो अगर ये यहाँ होता तो अपना अच्छा लाभ हो जाता, क्योंकि 194.80 यहाँ मान सकते हो। 195 पर एंट्री होती तो अपनी 199 लगभग 4 रुपये बढ़ जाता, और 100 क्वांटिटी से 400 रुपये मिल जाते हमारे को। प्लस इसमें स्टॉप लॉस भी बढ़ा ले लिया। स्टॉप लॉस इसके बाद मैंने क्या किया कि क्वांटिटी को बढ़ा दिया, ट्रेड को होल्ड किया। इतनी सारी कैंडलें आने के बावजूद ट्रेड को होल्ड किया, और रिवर्स आने के बाद भी, और इसके बाद क्वांटिटी बढ़ा दी। आप इससे एक चीज़ सीखना कि जब भी आपका ट्रेड लॉस में जा रहा हो तो आपको क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो आप बढ़ा सकते हो क्वांटिटी। लॉस में जब भी ट्रेड जाए तो आपको क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। तो ये बड़ा लॉस होता है। फिर इसके बाद हमने इस लॉस को रिकवर कर लिया था, ये हिंदुस्तान जिंक से। हिंदुस्तान जिंक में अच्छा प्रॉफिट हुआ था। एक और वीडियो दिखा देता हूँ मैं हिंदुस्तान जिंक में जो लाइव ट्रेड लिया था उसका, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हिंदुस्तान जिंक का अपना ट्रेड था, देख सकते हैं आप लाइव का। इसमें हमारे को लगभग इसमें भी हम प्रॉफिट में आ चुके थे, और हमारा जीरो, ये देखिए, ये जो कैस्ट्रॉल इंड का 850 का लॉस था, इसको हमने रिकवर करके 13 रुपये, और इससे भी ऊपर चला गया था, प्रॉफिट में आ चुका था। फिर हमने बुक नहीं किया तो जीरो कर दिया था इसको भी बराबर, मतलब अपना प्रॉफिट लॉस बराबर कर दिया था। फिर थोड़ा सा रह गया था उसको बुक नहीं करने पर। तो सेकंड ट्रेड हमने हिंदुस्तान जिंक में लिया 675, ये 850 इसमें कर लिए थे, जैसे क्रॉस आप बराबर मान सकते हो। फिर हमने लिया DL के एंड में, इसमें 129 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल अपना 33 रुपये का लॉस हुआ। और यही आप इससे क्या सीख सकते हैं, कैसे ट्रेड लेना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। आप अब रिवर्सल के शॉर्ट आप इसको सेल करना भी हम सीखेंगे, क्योंकि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड था 4 दिन से, तो हमारे को छोटे छोटे लॉस भी हुए थे। एक दिन बड़ा लॉस हुआ था 1200 रुपये का, और एक दिन 80 रुपये ऐसा लॉस हुआ था। और कल हमारे को प्रॉफिट हुआ था। कल के प्रॉफिट को हम 500-600 था, उसको बार बार ट्रेड करके उसको वापस, पहला यही हमने एक सीखा एक चीज़ कि भाई हम जो ट्रेड लेते हैं तो सारे स्टॉक 9:15 पे जो अप ट्रेंड में होते हैं, फिर ये शुरुआत की 5 मिनट की 4-5 कैंडल, 5 कैंडल या 4 या 5 कैंडल बनने के बाद आपको मान सकते हो। तो आप 9, आप देख सकते हैं आपको कब इस वापस एग्जिट करना है वो दिखा देता हूँ मैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, पर हमारे को सीखना है। अगर आप सीखना चाह रहे हैं या फिर आप ऑप्शन ट्रेड करना चाह रहे हो तो वो बात अलग है आपकी। आप ऑप्शन में लोग सीखना कोई नहीं चाहता। जैसे हमारे को लगभग 9:35 या 9:40 तक ही ट्रेड में बने रहना है। मतलब अगर प्रॉफिट में जा रहे हो तो उसमें आप स्टॉप लॉस ट्रेड करके, जैसे ये यहाँ पर अगर कोई ट्रेड लेते, इसको ले लेते, तो इसको हमारे को स्टॉप लॉस को यहाँ मेंटेन करना। फिर स्टॉप लॉस ले लो, फिर इसको अगर ये अप ट्रेंड में चला जाता है तो फिर इसको इसकी जाने के बाद में इसको ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप अगर इसको होल्ड भी कर रहे हो तो। पर अगर
आपका ट्रेड रिवर्सल कर रहा है, तो आपको क्या है कि फर्स्ट 4-5 कैंडल के बाद अधिकतर स्टॉक वापस डाउन ट्रेंड करने लग जाते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ कैंडल बनी और फिर डाउन, तो हमारे को फोर्थ कैंडल तक जो प्रॉफिट मिलता है उसको लेके शांति से बैठ जाना है। और दिन में अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग जैसे कोई मिलता है तो उनको आप देख सकते हो। फिर अगर फुल टाइम या फिर आप फुल बने मत रहो, मैं दिखाता हूँ आपको, आप सीखना चाह रहे हो तो। एक सेकेंड, मैं जैसे एक ट्रेड लिया था, यहीं कहीं था, मैं दिखा देता हूँ आपको। एक ये ट्रेड देख लीजिए, ये कैसे हमने किया था। जैसे ये ब्रेकआउट किया इसने, और यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के नीचे, और ये हमने मतलब इसको कर दिया। तो ऐसे आप होल्ड कर रहा हो और अप ट्रेंड में हो जब स्टॉक, और ट्रेंड भी निफ्टी भी अप ट्रेंड में हो, स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है तो ऐसे हमारे को ट्रेंड लाइन पे ट्रेड ले सकते हैं। नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, और अगर वो जो डाउन आए ना, जैसे ये निचली लाल रेड लाइन दिख रही, यहाँ पर तो आप उसको बाई करो। आप हड़बड़ी में ट्रेड मत लो, अपने को कहीं नहीं जाना है। शेयर मार्केट, ये बाजार कहीं नहीं जाने वाला है हमारे को। यहाँ नीचे ऐसे नहीं कि ऊपर गई कैंडल और आप खरीद लो, ऊपर आप जाएगी तो आप उसमें ट्रैप हो जाओगे। नीचे से खरीदोगे तो इसमें 1-8 रुपये का स्टॉप लॉस, 2 रुपये का डाउन लगा देंगे तो उसमें कोई विशेष बात नहीं। तो जब टारगेट देगा तो 1:3-4 तक टारगेट मिल जाते हैं आसानी से। तो जब भी ट्रेड और भी अगर आप बाद में करते हैं तो ऐसे मतलब अगर होल्ड कर रहा हो सेम टाइम वहीं पर बार बार घूम रहा हो, तो आप ट्रेंड में हम ऐसे ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कर सकते हैं। तो आज का अपना लॉस प्रॉफिट मैंने आपको शेयर कर दिया। कैसा लगा वीडियो आपको? अगर सीखना चाहते हो तो आप निरंतर बने रहें, सब्सक्राइब कर सकते हो। और कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अपना कोई सुझाव हो तो सुझाव दे सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर मैं आपसे सीखता हूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। आप सीखना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, 5-10 मिनट में हम जैसे रिले भी तो देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर लोग सीखना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी, फिर लॉस करते हैं। लॉस करके फिर वो देखते हैं कि पैसे को जब अपनी सारे मनी को लूज़ कर देते हैं, इसके बाद सोचते हैं कि अब हमारे को सीखना है। तो आशा करता हूँ आप पहले सीखेंगे और फिर इक्विटी ट्रेड करो। स्टॉक में भी अच्छी मूवमेंट होती है, अच्छे स्टॉक पकड़ो। और तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।